इस प्रकार की जो उसमें अनुराग बुद्धि है वस्तु में, किसमें, इस प्रकार ये मेरा है, ये मेरी चीज है, इसका, ऐसे 5 पापों को इन 5 पापों में लोभ सबका मुखिया माना। लोभी कभी खुश नहीं होता, क्या लोभी हो भी नहीं सकता खुश, क्यों? अच्छा बताओ, लोभी क्यों खुश नहीं होता? हाँ, इच्छा नागिन जो जो डंगे लहर जहर की आवी, तृष्णा नागिन जो जो डंके। आप 12 52 में पढ़ते ना, तृष्णा नागिन समझ गए? तृष्णा यानी इच्छा, कि तृष्णा बढ़ रही है, और और तृष्णा, तो जो जो डंके लहर जहर की आवे, मतलब और इच्छा और इच्छा। सही बताओ, जब किसी के घर में बहुत गरीब था तो वो क्या सोचता था? मुझे खाने की वस्तु मिल जाए। भोजन मिलने लगा तो क्या सोचने लगा? मुझे कुछ एक अच्छा सा घर वगैरह मिले, मुझे अच्छी साइकिल वाल के मिल जाए, पैदल चलते चलते बहुत दिन हो गए। उसे साइकिल मिल गई, अब क्या चाहिए उसे? टू व्हीलर। ठीक है, टू व्हीलर मिल गई तो फोर अब व्हीलर। भैया बहुत दिन हो गए, कम से कम 4 व्हीलर तो घर में होने चाहिए, इज्जत का सवाल है अपनी। फिर 4 व्हीलर मिल गई तो उसे और बड़ी, अब BMW चाहिए। BMW आ गई तो बड़ी वाली, कौन सी? आरडी है, मुरारी, हाँ, फरारी, फरार है। तो अब 1.5 करोड़ 5 करोड़ ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए। तो ये क्या बता रही है उसकी, उसका लोभ, मतलब लोभ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इतना बढ़ गया कि संतों को मर गया, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं गया। एक उन्होंने कहा, एक शमशान में एक, ये विक्रम बेताल आता था ना, तो बेताल लटका नहीं रहता था, उसको बोलते यक्ष, यक्ष बोलते हैं उसको, यक्ष, है ना। तो यक्ष एक शमशान के अंदर ऐसा लटका हुआ था। तो एक व्यक्ति, सुनो बहुत अच्छी सुना रहा, एक व्यक्ति वहां पे आया, थोड़ा लोभी था, उसने उसे 4 घड़े दे दिए। क्या दे दिए? 4 घड़े दे दिए। तो उसने एक शर्त लगा दी कि ये जो चौथा घड़ा है, इसको तुम पूरा धन से जब भर दोगे लबालब, तो ये सारा धन तुम्हारा काम में आ जाएगा। 3 घड़े तो उसने ले लिए, चौथा घड़ा ले गया घर, चारों घड़े दे दिए यक्ष ने उसको, ये 4 घड़े ले जाओ, 3 तो भरे पड़े, ये चौथे बस थोड़ा सा बचा, इतना सा, कितना सा बचा? थोड़ा, तो इसको भर लेना तुम, इसको भरते ही चारों घड़े तुम्हारे आप उपयोग में आ जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलो ले चल, ले गया। अब वो भर रहा है, ला रहा है, कमा रहा है। पहले अच्छा खासा खाता था, पीता था, अच्छे से रहता था। अब उसने सारी कंजूसी शुरू कर दी। क्या कर दी उसने? अब उसने सारा खाना पीना कम कर दिया, घड़ा भरना। कल भी दिख जाएगी महाराज जी को मेरी। अच्छा वाला चैन से जी रहा था वो। अब क्या करता है लोभी? अब देखो उसका, लोग कह रहे क्या हो गया सेठ जी को, पहले तो बहुत अच्छा दान वान सब बंद, क्यों घड़ा भरना है? उनके मन में क्या आ रहा है? घड़ा भरना है, जैसे तैसे। अब वो सारा बचा बचा रहे, अंत सेठ जी मरण गए, लेकिन घड़ा नहीं भरा, वो भरने ही नहीं था। वो यक्ष ऐसे ही दे देता क्या? यक्ष ने अच्छे से पूछा, उसने बाद में किसी ने, कि ये क्यों नहीं भर रहा? तो उसने बताया, उसने यक्ष ने पूछा क्यों नहीं भर रहा? तो उसने, यक्ष ने कहा इसको उल्टा करके देखो। तो पता वो क्या था? वो आदमी की खोपड़ी थी। क्या थी वो? वो आदमी की खोपड़ी थी, जो कभी भर नहीं सकती। क्या समझ रहे हो? वो घड़ा नहीं था चौथा, वो आदमी की खोपड़ी थी, क्योंकि आदमी की खोपड़ी कभी, उसको जितना डालो सो सब कम पड़ता है, सब कम पड़ जाता है, सब कम पड़ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा यहाँ पर लोग, ठीक है, अब याद रखिएगा। तो लोग कैसा है ना, स्वयं, इसलिए उनको लिखना पड़ा
न स्वयं भोगता है, न किसी को भोगने देता है। न स्वयं धन भोगता है, न किसी को भोगने देता है। लोभी, लालची, जिसको आप बोलते हैं ना, कंजूस। नहीं बोलते, बोलते ना, वो कभी नहीं करती। जिंदगी भर वो बस जोड़ने में लगेंगे, वो दम तोड़ देंगे। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना। तो अब लोभ कसाई का ये अलग अलग फल यहाँ बता रहे हैं। बहुत से आपको मिलेंगे ऐसे उदाहरण जिनके कारण व्यक्ति नरक तो चला गया। बहुत ऐसे व्यक्ति हमारे तो देखते देखते ही बहुत सारे व्यक्तियों का आपने देखा जिन्होंने जिंदगी भर धन कमाया, लेकिन कुछ पैसों के लालच में अपनी जीवन खो दिया। क्या? एक तो ऐसे भी हमने लोग ही देखे। आप कहोगे कि ऐसा भी कैसे हो सकता है, लेकिन देखा तो बता रहा हूं आपको। हमने देखा, जैसे आपके यहाँ पे वो क्या बोलते हैं जिनको ये ट्रक वगैरह खाली करते हैं ना आपके यहाँ, क्या कर्मचारी क्या बोलते हैं उसको? पल्लेदार। हाँ, पल्लेदार। तो वो, अब पल्लेदार की कितनी कितनी होती है उसकी? वो कुछ नहीं होती। उसकी ज्यादा इज्जत थोड़ी होती है। पल्लेदार, पल्लेदारी कर रहा, क्या इज्जत है उसकी? ठीक है। एक कुछ पल्लेदारों ने कहीं पर किसी की सामान उठाया, ट्रक होगा उसे आया होगा, तो उन्होंने उसको खाली किया। तो उस व्यक्ति ने कहा, पल्लेदार ने कहा कि सेठ जी पैसा, तो सेठ जी ने कहा एक दो दिन बाद दे दूंगा। कोई बात नहीं सेठ जी, हम आपका तो काम करते रहता हूँ, एक दो दिन बाद दे देना। 2 दिन बाद वो आया, सेठ जी ने फिर टरका दिया, क्योंकि लोभी थे वो। अभी एक दो दिन में ले लेना, कहीं जा रहा हूँ क्या? बेचारा आप शर्म, अब वो पल्लेदार आदमी, गरीब आदमी, फिर भी शर्म खा गया। देखो, सेठ जी को शर्म नहीं आ रही कि एक गरीब व्यक्ति का क्या दे दो, लेकिन अरे दे दूंगा, दे दूंगा। और कितने थे? 2-3 हजार रुपए, ज्यादा नहीं है। अब ट्रक खाली करने कितने लगेंगे? इतने, इतनी उसकी उसकी बनेगी, उसकी बेचारे की। अब जब 7-8 दिन हो गए, तो अब वो पल्लेदार कहता है, देखो सेठ जी, अब झगड़ा हो जाएगा। अब देखो, अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे उनको सामान लाना घर का। अब मैंने 2-4 दिन 7 दिन तो काम चला लिया, आपको पैसे दे दो। तो सेठ जी क्या कहते हैं, आप अंदाजा लगाइए क्या कहा होगा। अब इससे अंदाजा लगाना। सेठ जी कहते हैं, क्या बोलता है, झगड़ा हो जाएगा, चल एक काम कर, तू मुझे एक झापट मार ले, पैसा माफ कर दे। क्या बोलते हैं सेठ जी? तू क्या काम कर, तू मुझे झापट मार ले, फिर तो पैसा नहीं लेगा, चल ले मार ले, और उसके बाद तू जा। वो उसने सिर ठोक दिया कि इनसे तो भैया जीतना ही कठिन है। मैं सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहा झापट मारूं, आप तो मुझे पैसे दो। तो अब देखो, मतलब सेठ जी को अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं, लोभ के कारण। कितने 2-3 हजार के लिए, सही बताओ, लोभी व्यक्ति नाली में गिरी वस्तु उठा के खा लेता है। बता रहा हूँ, लोभी व्यक्ति का लोभ करता है कि नहीं? भूखे की नहीं कह रहा हूँ, भूखे की तो मजबूरी है, लोभी की कह रहा हूँ। सेठिया लोगों को, उनके कुछ गिर जाए तो चुपचाप उठा लेते हैं और धोके खा लेते हैं। पर जब बेईमानी कब तक? जब तक कोई देखे ना। ईमानदार कब तक? जब तक मौका ना मिले। क्यों, गलत कह दिया? ईमानदार कब तक? जब तक मौका ना मिले। इसीलिए उनको कहना पड़ा। तो ये लोग आदमी को इस प्रकार से उन्हें नीचा दिखा देता है। जब वो दृश्य मेरे आज भी मेरे उसमें पहुंचता है, तो मैं सोचता हूँ कि आदमी का लोभ किस स्तर का होगा कि उसे आप सेठ, वो सेठ जी कह रहा है आपसे। सही बताओ ना तुम? अच्छा, आप अपनी बात बताओ, चलो उसकी छोड़ो, तुम्हारी पूछ ले। अब बताना, सही सही बताना, ऐसा नहीं तुम गड़बड़ कर जाओ। तुम सब्जी लेने जाते हो, क्या सोच के उससे तुम भाव ताव करते हो? वो गरीब आदमी है, एक सब्जी बेचने वाला है, तुम्हारी 54-58 1 रुपया उसके पास ज्यादा हो भी जाएगा,
क्या सोच के उससे तुम इतना इतना उलझन में 2 दुकान 10 दुकान ऐसे चक्कर काटते हो? देखो अच्छी चीज के लिए मना नहीं कर रहा, अच्छी चीज के लिए तो काटो, लेकिन जो तुम मोल भाव करते हो, एक जूते चप्पल की दुकान में जाके तब जो उसकी जूता हाथ में लेके ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जब तुम भाव करते तुम्हारे मन में भाव क्या, बस पूछना चाह रहा हूँ, अंदर की बात बताओ क्या होता है? लोभ। मना नहीं कर रहा, लेकिन उस लोभ के पीछे कारण क्या क्या है? पैसा। अच्छा छोड़ो छोड़ो, ये भी छोड़ो, चलो चलो ये है, कोई बात नहीं, वो भी मान लिया मैंने, मान लिया, चलो। अच्छा ये बताओ, आप सेठ तुम ये बताओ, सुनो तो, हाँ वही पूछ रहा हूँ, अब मैं वही आ रहा हूँ। कि जब तुम पूरी सब्जी ले लिया, तुमने मोल भाव कर लिया, पैसे दे दिए, उसकी 2 मिर्ची उठा के क्यों डाली? तुमने उसका इतना सा धनिया क्या मांग के झोली फैलाई है? भीख मांगनी की। हमारा भिखारीपना जाता नहीं, अंदर से वो लोभ जाता नहीं, ये कह रहा हूं। उस दो में दो दो 4 मिर्ची की कीमत कितनी है? अपनी वैल्यू क्यों घटाई तुमने? उस दूध वाले से एक धारा क्यों डलवाई तुमने? जब उसने 1 लीटर तुम्हें नाप दिया था, तो तुमने भी इतना सा और डालो इसमें, क्यों डलवाई? क्यों? तुम्हारी धार डलवाने से तो तुम्हें क्या मिला? ए? आपको आपको इस विषय पे चिंतन करिएगा कि अच्छी चीज के लिए घूमने का मना नहीं कर रहा, अच्छी चीज की खोजने का मना नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ होने पर। अच्छा एक बताओ, तुम सेठ जी आप बताओ, आप लोहे का काम करते हो, जैसे तुम 2 मिर्ची उसकी डलवा लाए, ऐसी वो 2 खील तुम्हारे उठा के डालने तो मंजूर है? ये बातें कर रहे हो हैं? सब बातें है, मैं कह रहा हूँ ईमानदार तब तक ही है, तक मौका नहीं है, बातें है, इसलिए कह रहा हूँ। तो पहले से तारीख भी जुड़ी हुई है मूल में। नहीं समझे? सेठ जी ने मूल में तारीख तक जोड़ रखी है हिसाब के नीचे। अब उसको कम कर रहे हैं, कह रहे हमने 2 पैसे कम कर दिए। हाँ ठीक है, चल वही तो कह रहे, पहले से आपको पता था ये क्या करेगा, तो आपने पहले से उसकी व्यवस्था बना रखी है। हाँ, हम आप तो नियम, चलो एक बात आप तो, मैं कहता हूँ एक बात, आप तो नियम ले लो, एक भाव की दुकान करूंगा, एक भाव, मैं फिर कह रहा हूँ एक भाव करो, मत करो मोल, तुम देखो आपकी, बस उसमें आप अपना परसेंटेज बनाओ कि मुझे इससे ज्यादा नहीं करना, 10%, 5%, जो भी आपका है, आप देखो आपकी ख्याति कैसी होती है, लेकिन लालच छोड़ना, बस ये बेईमानी नहीं। आप देखो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिंदगी में, जिन्होंने अपने लालच छोड़ के एक भाव किया और उनके यहाँ लाइन लगी, उनके दुनिया है, क्या कह रहे? ये बिल्कुल सच कहा आपने कि जब आप बन ठन के जाते हो ना, जब आप बन ठन के जाते हो, बड़े सेठ जी बन के जाते हो, शोरूम के अंदर प्रवेश करते हो, तो वो जब वो कंप्यूटर से बिल निकाल के देता है ना, तो 1 रुपया भी आपका वो काट के लेता है आपसे, और आप वहां कुछ नहीं बोलते। सेठ जी की इज्जत का सवाल है, और उस एक सब्जी वाले से तुम इतने सारे सौदा करते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो यही तो कह रहा हूँ कि शोरूम में तो पता है, आप जब, सही बताओ, जब आपके रिश्तेदारों या कोई मित्रों के साथ आप टाकिज जाते हो, पॉपकॉर्न का पैकेट कितने का होता है? 500 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए की कॉफी, और वहां पे होटल में 10 रुपए की दे रहे थे।
ठग रहा है ये तो। और वहां पे अरे अब अच्छा नहीं लगता, वो भाव नहीं कर सकते, क्यों टाकीज में भाव कैसे करें? तो वहां सिर्फ अपनी शानो भगाने के लिए, अपनी मान कसाई की पूर्ति के लिए, और क्या है मान कसाई की पूर्ति थे, हमारी मान आम का पूर्ति के लिए हम सब कुछ निछावर करते हैं, लेकिन एक गरीब के लिए हमारे मन में दया का भाव नहीं आता, उससे हम सारी अपनी इज्जत को गिरा डालते हैं। जिस मान कसाई के लिए हमने शोरूम में सारा कुछ बेच डाला, उसने कह दिया क्योंकि वहां पे वो कह रही है सर क्या जैसे क्या सर इतने का बिल है, हाँ मैडम लीजिए वहां मैडम से भाव नहीं है, समझ रहे हो? और यहाँ पे बेचारा वो गरीब पसीना पोंछ रहा है, और उससे 1 रुपया जा कम कर ले, 5 रुपया कम ले ले, 40 ले ले बोले, क्या सेठ जी बहुत मेहनत करके लाया तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है चलो। तो इस प्रकार से ये लोक कसाय, ये बड़ा गहरा विषय है। तो लोक के भी प्रकार समझ गए, लोक के प्रकार समझ गए। धन आदि से क्या लेना, सुनो, धन आदि से क्या लेना, धन तो है ही, भोजन का भी लोभ, कपड़े पहनने का लोभ, घूमने का लोभ, वस्तुओं को इकट्ठा करने का लोभ, ये सारी का लोभ की परिभाषा अच्छे से समझेंगे अपन, कैसे कैसे हम लोभ में क्या क्या करते हैं। हमारा लोभ क्या, एक एक पन्नी हम कहाँ कहाँ लोभ के कारण इकट्ठी करते हैं, ये लोभ हमें कहाँ ले जाएगा। इसलिए चलिए महाराज जी, मनीषा जैन